अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से फ़ॉल एडमिशन 2025 के फ़ेज़ 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। फ़ेज़ 2 के अंदर यूनिवर्सिटी के मेन यानी फैसलाबाद कैंपस के साथ साथ चिन्योट सब कैंपस, हाफिज़ाबाद सब कैंपस और समंदरी सब कैंपस में भी एडमिशन ओपन किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं। क्या सेकेंड फ़ेज़ के एडमिशन के लिए आपको दोबारा से एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा या सेकेंड फेज़ के एडमिशन के लिए किसी किस्म के एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि फैसलाबाद में वाकई एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वैसे तो फैसलाबाद के अंदर सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, लेकिन वो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की एक यूनिवर्सिटी है जबकि जनरल कैटेगरी में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम है। अब हम बात करते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग 2025 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 8 नंबर के दरमियान रैंक करती है। एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 201 से 250 के दरमियान रैंक करती है। पाकिस्तान भर में दूसरे नंबर पर और पंजाब में पहले नंबर पर रैंक करती है। ये क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसमें कई तरह के मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं होनहार स्कॉलरशिप, एचईसी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पीफ और दूसरे भी कई तरह के स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन ये मॉर्निंग के स्टूडेंट के लिए होते हैं, इवनिंग यानी रेप्लिका के स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं किए जाते। ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले हम मेन फैसलाबाद कैंपस के मॉर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में ऑफ़र हो रहे हैं बीएड ऑनर एलिमेंट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड बीएफए विद स्पेशलाइजेशन इन विजुअल आर्ट्स, हेरिटेज एंड टूरिज्म, हिस्ट्री, होम इकनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ और फैकल्टी ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कॉमर्स, इकनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जिनमें शामिल हैं बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा सिविल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में अरेबिक, इस्लामिक स्टडीज़, पर्सियन, पंजाबी, उर्दू। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फूड बिजनेस मैनेजमेंट, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और जोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और स्टैटिस्टिक्स। रेप्लिका यानी इवनिंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में बीएड ऑनर एलिमेंट्री, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, फाइन आर्ट्स या बीएफए विद स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन या फिर फैशन डिज़ाइन या फिर विजुअल आर्ट्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, मैस कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बिजनेस एनालिटिक्स, कॉमर्स, इकनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़, पर्सियन, पंजाबी और उर्दू। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और जोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और स्टैटिस्टिक्स। 5 ईयर प्रोग्राम्स में ईस्टर्न मेडिसिन का प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कवर किया जा रहा है। ईस्टर्न मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ये जो पुराने हकीम लोग होते हैं यानी ये तिब का प्रोग्राम होता है ये एक रजिस्टर्ड बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होता है, जिसकी वजह से आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस पर सिर्फ आप अपनी एशियाई मेडिसिन की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो अंग्रेज़ी मेडिसिन होती हैं और आप सर्जरी वगैरह उनकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जबकि एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 2 साल प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। बीएड 1.5 ईयर का प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों
दोनों में ऑफर किया जा रहा है। MBA 2 ईयर का प्रोग्राम भी मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफर किया जा रहा है। एग्जेक्टिव MBA का प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटीरियर आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंजर्वेशन भी ऑफर किया जा रहा है। BS 5th सेमेस्टर में ऑफर होने वाले मॉर्निंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, B.Ed ऑनर एलिमेंट्री, केमिस्ट्री और कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैट और उर्दू। जबकि इवनिंग में ऑफर होने वाले BS 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स में शामिल हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, अरेबिक, B.Ed ऑनर एलिमेंट्री, कॉमर्स, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मैस कम्युनिकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन, पंजाबी, स्टैट और उर्दू। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले BA या BSc, ADA या ADS या ADC किया हुआ है वो BS 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ऑफर होने वाले 2 साल एसोसिएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अप्लाइड साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि 1.5 साल क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा भी ऑफर किया जा रहा है। चिनियोट कैंपस में ऑफर होने वाले BS 4 साल प्रोग्राम की बात की जाए तो मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं मैथमेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। जबकि इवनिंग या रेप्लिका में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और सोशियोलॉजी। और DPT 5 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है। समंदरी कैंपस में ऑफर होने वाले BS 4 साल प्रोग्राम्स के हवाले से बात की जाए तो मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA और इंग्लिश लिटरेचर। जबकि रेप्लिका या इवनिंग में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाफिजाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले BS 4 साल प्रोग्राम की बात की जाए तो मॉर्निंग और रेप्लिका में ऑफर हो रहे हैं BBA, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जबकि BS 5th सेमेस्टर प्रोग्राम्स में ऑफर हो रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स और मैथमेटिक्स। एडमिशन के लिए आपकी अप्लाई ऑनलाइन होगी और अभी तक यूनिवर्सिटी की जानिब से नहीं बताया गया कि फेज़ 2 के एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आपका एंट्री टेस्ट अलहदा से कंडक्ट किया जाएगा और उसी के मुताबिक आपका मेरिट बनाया जाएगा। वैसे एंट्री टेस्ट को पास करना लाजमी है। इसकी मेरिट फार्मूला में वेटेज शामिल नहीं है। मेरिट फार्मूला में 10% मैट्रिक और 90% आपकी फर्स्ट ईयर की वेटेज को लिया जाएगा। और वो स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन शेड्यूल के हवाले से बात की जाए तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 सितंबर 2025 है। मज़ीद अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप एडमिशन सेल के कॉन्टैक्ट नंबर 0419200886 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।